वेलकम बैक ऑन ग्रेड स्टडी। गुड इवनिंग टू ऑल। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम आपकी ऑपरेशन सीरीज़ में साइंस को कवर कर रहे हैं। तो लास्ट तक हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं साइंस के ऊपर। अगर किसी ने वो नहीं देखी हैं तो जाके देख सकता है, ठीक है। तो आज हमारी 5वीं क्लास है साइंस की। इसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे 2 कोर्सेज चल रहे हैं। ग्रेड अप स्टडी प्लस इंग्लिश वाला बेसिक टू एडवांस चल रहा है, और एक ग्रेड अप स्टडी प्लस फुल बैच चल रहा है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स को कवर करवाया जा रहा है। इसमें सिर्फ इंग्लिश को कवर करवाया जा रहा है, इसमें ऑल सब्जेक्ट्स हैं। तो इन दोनों के बारे में कुछ भी जानना है तो आप इस नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। और अगर कोई इनरोल करना चाहता है, कुछ भी दिक्कत है, तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? द इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स, मीन विद्युत मोटर आपकी परिवर्तित करती है, आएगा यहाँ पे, होती है नहीं, करती है। क्या करती है बताइए। ऑप्शंस है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, या फिर नन ऑफ दिस। हिंदी में क्या है ऑप्शंस? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, या फिर नन ऑफ दिस। बताइए, करिए अटेम्प्ट। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों का सही आंसर आ रहा है, और मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन किसी का गलत होगा। सही है। चलो ठीक है, पता है सभी को। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है आपकी विद्युत मोटर, या फिर इलेक्ट्रिक मोटर, या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बना के बताऊँ, आपने छोटी जो गाड़ियाँ होती हैं बचपन में देखा होगा, इस तरीके से उसमें एक मोटर लगी होती है। तो यहाँ पे उसके 2 टर्मिनल्स होते हैं। तो ये कुछ नहीं है, हम यहाँ से बैटरी से उसे पावर देते हैं। ये इलेक्ट्रिक पावर है या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ये इसके अंदर जाती है, और इसमें जो ये रोड सी लगी हुई है, ये घूमने लग जा रही है। तो ये क्या कर रही है? ये मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। चलो ठीक है, अगर यहाँ से मैं एक और क्वेश्चन पुट करूँ, मुझे बताइए वो कौन सा डिवाइस है, या फिर उसे क्या बोलते हैं हम, जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बताइए, पता है किसी को? करिए कमेंट, आसान है ये। हाँ ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डायनेमो, ठीक है। डायनेमो बोलते हैं उसे, मोटर का उल्टा डायनेमो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? विच कलर हैज द लार्जेस्ट वेवलेंथ, मीन किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? वॉयलेट, येलो, रेड, या फिर वाइट। बताइए, अगर आपने लास्ट क्लास लगाई है तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर किसी ने नहीं लगाई है तो इसके बाद लगा लेना, ठीक है। उसमें मैंने ये कंसेप्ट बताया हुआ आपको, ठीक है। मिक्स आंसर आ रहे हैं आपके। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, रेड। मीन लाल रंग की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, या फिर तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। मैंने आपको बताया था क्या होता है, VIBGYOR, विबग्योर। इसी तरीके से होता है। कल हमने क्वेश्चन इस तरीके से किया था कि ये किस पैटर्न में है, तो इसी पैटर्न में ऑप्शंस क्या थे, ये क्या है, ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ है, मीन बढ़ते हुई तरंग दैर्ध्य के रूप में है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, सबसे लास्ट में कौन सा है? आर है। तो आर का मतलब रेड लाइट है, तो इसकी ही हमारी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। और अगर मैं पूछूं सबसे कम किसकी होगी इस केस में, बताइए। हाँ ठीक है, तो वॉयलेट की सबसे कम होगी। वॉयलेट यहाँ पे है ना, तो सबसे कम इसकी, सबसे ज़्यादा रेड की। और रेड को हम आपके जो डेंजर साइन सिग्नल्स होते हैं उनमें यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा जैसे जो खतरे का निशान होता है उसमें हमेशा लाल लाइट लगी होती है। क्यों? क्योंकि ये
ज़्यादा दूर तक दिखाई देती है। इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो ज़्यादा दूर तक दिखाई देती है, ये फैलती नहीं है इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, SI यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या है, बताइए। रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शंस क्या है हमारे पास, ल्यूमेन, लक्स, कैंडेला या फिर वोट, बताइए। आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों का जवाब सही है, तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी, कैंडेला। ठीक है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की SI यूनिट कैंडेला होती है। तो एक और क्वेश्चन अगर मैं यहाँ से पुट करूँ, मुझे बताइए जो आपका वोट है ये किसकी यूनिट है, बताइए। ठीक है, जो वोट है वो आपकी पावर की यूनिट है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अ पेरिस्कोप वर्क्स बाय द प्रिंसिपल ऑफ, मीन पेरिस्कोप किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन या फिर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या फिर परावर्तन और अपवर्तन। करिए अटेम्प्ट, आसान क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ तो हो जाएगा। ये उन्हीं से होगा जिन्हें पता है पेरिस्कोप होता क्या है। ठीक है, जिसने देखा ही नहीं है तो उससे वो आइडिया भी नहीं लगा पाएगा। करिए अटेम्प्ट। ठीक है ठीक है, करिए करिए। चलो ठीक है, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर है आपका रिफ्लेक्शन, परावर्तन। ठीक है, वो परावर्तन के नियम पर आधारित होता है या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर आधारित होता है, प्रकाश का परावर्तन या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अगर मैं पेरिस्कोप यहाँ पर बनाऊँ आपको, देखिए आपने देखा होगा और बनाया भी होगा घर पे, इस तरीके से Z टाइप का इक्विपमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर एक शीशा लगाया जाता है, एक शीशा यहाँ पर लगाया जाता है। मान लीजिए ये है आपकी आंख। ठीक है, आप यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से लाइट एंटर करती है, ये इस शीशे के ऊपर टकराएगी, फिर ये बेंड होके नीचे जाएगी, नीचे भी शीशा लगा हुआ है, इस शीशे से टकराने के बाद ये आपकी आंखों में जाएगी। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन हो रही है लाइट की, मीन टकराने के बाद परावर्तन हो रहा है इसका दोनों तरफ से, तभी हमारे पास ये चीज़ पहुंच रही है, फिर लाइट पहुंच रही है। हम यहाँ से देख रहे हैं और ऊपर वाला हिस्से से हमें वो इमेज दिखेगी जिसको हम देखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है पेरिस्कोप आपका, इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या फिर जो परावर्तन का नियम है, सिद्धांत है, वो लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, आउटर कवरिंग ऑफ वायरस मेड अप ऑफ प्रोटीन इज, विषाणु का बाहरी आवरण प्रोटीन का बना होता है, किस प्रोटीन का बना होता है ये बताना है आपको। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, कैप्सिड, कोट, वायरोन या फिर वायरोइड। ये तो विनोदी लग रहा है, चलिए करें अटेम्प्ट। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार रिपीट होता है एग्जाम में। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही है, तो इसका आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए, कैप्सिड। मीन जो आपका वायरस होता है, अगर मैं बनाना चाहूँ यहाँ पर वायरस कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, 3D में अगर मैं बनाऊँ तो इस तरीके से इसकी टांगे होती हैं, जैसे आपने मकड़ी देखी होगी ना, बस इस तरीके से होता है वायरस। तो इसकी जो आउटर कवरिंग है वो आपकी कैप्सिड की बनी होती है। ठीक है, चलो यहाँ से मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, मुझे बताइए फंगाई या फिर फंगस, उसकी आउटर कवरिंग किसकी बनी होती है, बताइए। पता है किसी को, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसकी जो आउटर कवरिंग है, बाहरी जो आवरण है या फिर परत है, वो किसकी बनी होती है, चिटिन या फिर काइटिन, कुछ भी कह सकते हो, तो इसकी बनी होती है। ठीक है, तो ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइलिन इज एन एंजाइम प्रोड्यूस्ड इन द डैश, मीन टाइलिन एक एंजाइम है जो डैश में उत्पादित होता है। आपको बताना है जो टाइलिन एंजाइम है वो किस ग्रंथि में
उत्पन्न होता है या फिर उत्पादित होता है? ऑप्शंस क्या आपके पास? सिलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियां, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, या फिर पैनक्रियास जिसे हम क्या कहते हैं? अग्नाशय। बताइए, आसान क्वेश्चन है ये भी, कर सकते हो अटेम्प्ट आप इसे। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों का सही जवाब है, तो इसका आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए, स्लाइवरी ग्लैंड। ठीक है, लार ग्रंथि में आपका क्या बनता है? टाइलिन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मुझे बताइए जो हमारा पाचन की प्रक्रिया है सबसे पहले वो कहाँ से शुरू हो जाती है? जब आप भोजन ग्रहण करते हो तो भोजन पचना कहाँ से शुरू हो जाता है? स्टार्टिंग में ही बताइए, पता है किसी को? हाँ ठीक है, तो जो आपका भोजन की पचने की प्रक्रिया है वो आपके मुंह से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे ही आप खाना खाते हो तो उसमें जब आप खाने को चबाते हो उसमें ही वो प्रोसेस शुरू हो जाता है भोजन का टूटना। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन? द सेक्स ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी इज डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम्स इनहेरिटेड फ्रॉम। में नवजात शिशु का लिंग वंशगत गुणसूत्र से निर्धारित होता है किसके? ये पूछा है, किसके द्वारा या फिर किस चीज से, या फिर आपका मदर होगा या फिर फादर होगा, किसके क्रोमोसोम से डिटरमाइन होगा उस शिशु का या फिर उस बेबी का लिंग या फिर सेक्स, वो मेल होगा कि फीमेल होगा, ये बताना है आपको। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? फादर, मदर, जो फादर के फादर हैं या फिर ग्रैंडफादर, या फिर ए एंड बी, फादर और मदर दोनों से। बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ हो जाएगा अगर आपने पढ़ा होगा। ये मिक्स आंसर आ रहे हैं। चलो ठीक है, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो फादर होता है बेबी का या फिर पिता होगा उसका, वो डिसाइड करेगा उस बच्चे का, जो न्यूबॉर्न बेबी होगा वो मेल होगा कि फीमेल होगा। ठीक है, कैसे? तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे देखिए, अगर कोई मेल है फीमेल है, हमें पता है मेल में क्या चीज, मेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स वाई, और फीमेल को क्या करते हैं? एक्स एक्स। ठीक है, तो जब फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, तो यहां से मान लीजिए एक एक्स इस तरफ आ गया और फीमेल से क्या आया? ये वाला एक्स मान लेते हैं, ये नीचे आ गया, तो क्या बना? एक्स एक्स। तो दो बार एक्स का क्या मतलब होता है कि जो बेबी बनेगा वो आपका फीमेल होगा। ठीक है, अब मान लीजिए नेक्स्ट केस में क्या होता है? क्या आया? वाई। ठीक है, वाई आया, फादर से क्या आ रहा है? मेल, मीन फादर, ये मदर है। ठीक है, मेल से क्या आया या फिर फादर से क्या आया? आपका वाई। और फीमेल से क्या है? दोनों एक्स है तो एक्स ही आएगा, एक्स आया। अब बताइए क्या होगा? एक्स वाई क्या होता है? वो आपका मेल होता है, तो जो बेबी होगा वो मेल होगा। ठीक है, इस तरीके से चीजें फॉलो होती हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड ग्लैंड? निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित ग्रंथि है? बताइए, ऑप्शंस क्या है हमारे पास? पिट्यूटरी, मीन पिट्यूटरी, एड्रेनलिन, अधिवृक्ता, पेनक्रियास, अग्नाशय, ओवरी, या फिर अंडाशय। बताइए, कौन सा ग्लैंड आपका मिक्स्ड ग्लैंड है? मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब है वो आपके हार्मोन्स भी रिलीज करता है और एंजाइम्स भी रिलीज करता है। ठीक है, एक ही है, बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पेनक्रियास, अग्नाशय। ठीक है, तो याद रखना है, जो पेनक्रियास है या फिर अग्नाशय है, ये हार्मोन्स भी रिलीज करता है और एंजाइम्स भी करता है, इसीलिए इसे मिक्स ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, चलो मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। बताइए, जो एड्रेनल ग्लैंड लिखा हुआ है ना, अधिवृक्ता जो आपका ग्लैंड है, ग्रंथि है, ये कहाँ पर स्थित होती है? बताइए, इसकी लोकेशन पता है आपको? करिए कमेंट, किसी को बताओ। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। इस आपने किडनीज देखी है ना, इस तरीके से किडनीज होती हैं, तो किडनीज के ऊपर ये ग्लैंड पाया जाता है। एड्रेनल ग्लैंड आपका इस किडनी के ऊपर बैठा होता है। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान में रखनी है, इसकी लोकेशन क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा? द विटामिन
रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसाइसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज, मीन न्यूक्लिक एसिड के संश्लेषण के लिए आवश्यक विटामिन क्या है, बताइए। ऑप्शन है हमारे पास टोकोफिरोल, फोलिक एसिड, सियानोकोबैलेमिन या फिर राइबोफ्लेविन। बताइए राइबोफ्लेविन कौन सा ऑप्शन होगा, करिए कमेंट। ये आई थिंक थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी करने के लिए, करिए कमेंट। मिक्स आंसर आ रहे हैं, चलो ठीक है मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, फोलिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए वो कौन सा आपको विटामिन चाहिए, वो आपको फोलिक एसिड चाहिए। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के संश्लेषण के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए, न्यूक्लिक एसिड को सिंथेसाइज करने के लिए हमें फोलिक एसिड चाहिए। ठीक है, क्या कोई बता सकता है फोलिक एसिड को क्या कहते हैं इंग्लिश में, या फिर किसका नाम है फोलिक एसिड, फोलिक एसिड किसका नाम है, बताइए कौन से विटामिन का नाम है फोलिक एसिड। हाँ ठीक है, तो इस किसका नाम है, ये B9 का है। ओके, इसको बताइए टोकोफिरोल को क्या कहते हैं हम, किसका नाम है टोकोफिरोल, कौन सा विटामिन है, पता है किसी को? ठीक है, विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई को कहते हैं टोकोफिरोल, तो आपको नाम पता होने चाहिए विटामिन के। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द रेट ऑफ हार्ट बीट इज एक्सेलरेटेड बाय द हार्मोन, हृदय की गति डैश हार्मोन द्वारा तेज हो जाती है। बताइए कौन सा हार्मोन है जिसकी वजह से जो हृदय की गति है वो तेज हो जाती है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, एड्रेनलिन, आपका एसिटाइल कोलाइन, थायरोक्सिन या फिर पिट्यूटरिन। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, आसान है ये क्वेश्चन भी। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों का जवाब सही है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ई, एड्रेनलिन। ठीक है, तो ये हार्मोन क्या करता है, आपकी जो हार्ट है उसकी पंपिंग तेज कर देता है। ठीक है, और ये रिलीज कब होता है, देखिए इसको बोलते हैं फियर फाइट फ्लाइट हार्मोन। जैसे मान लीजिए आप खड़े हो यहाँ पे, एकदम से अगर सांप देख लोगे ना आप, तो आपका दिल तेजी से धड़कना शुरू कर देगा, तो वो किसकी वजह से होता है, वो एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से होता है। ठीक है, इस तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ब्रास इज एन एलोए ऑफ, मीन पीतल डैश की मिश्र धातु है। बताइए जो आपका ब्रास है या फिर पीतल है वो किन से मिलके बनता है, बताइए। ऑप्शंस क्या है हमारे पास, कॉपर एंड आयरन, जिंक एंड आयरन, कॉपर एंड जिंक या फिर आयरन एंड निकल। तांबा और लोहा, जस्ता और लोहा, तांबा और जस्ता या फिर लोहा और निकल। बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है आपके हिसाब से, आसान क्वेश्चन है ये भी। चलो ठीक है मैं बताता हूं, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉपर एंड जिंक। तांबा और जस्ते को मिला के क्या बनाया जाता है, पीतल या फिर ब्रास। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं यहाँ पे, ब्रॉन्ज बताइए ये किससे मिलके बना है, कमेंट कीजिए सीधा। इसमें क्या दो चीजें होती हैं, ये किसका एलॉय है, किसकी मिश्र धातु है, पता है? हाँ ठीक है, तो ब्रोंज आपकी कॉपर एंड टिन को मिला के बनती है। ठीक है, जो आपका ब्रास है वो कॉपर और जिंक को मिला के बनता है, और ब्रोंज कॉपर और टिन को मिला के बनती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, मीन अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। बताइए हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, और नन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन होगा, आसान क्वेश्चन है ये भी, करिए टाइम। ठीक है, चलो ठीक है, मैक्सिमम बच्चों का जवाब सही है, तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एसिड रेन के लिए, अम्लीय वर्षा के लिए। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ये भी देखना है सल्फर डाइऑक्साइड को क्या लिखते हैं। ठीक है, जैसे SO2 लिखते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड को क्या लिखते हैं, इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, हाइड्रोजन, मीथेन, ब्यूटेन या फिर एसिटाइलिन। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो ठीक है, मैक्सिमम बच्चों का सही जवाब है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो आपका मीथेन है ये मेन कंपोनेंट है, मुख्य घटक है किसका, बायोगैस का। ठीक है, मीथेन को लिखते कैसे हैं, CH4। ठीक है, ये भी याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा। विनेगर वेरी कॉमनली यूज्ड इन चाइनीज फूड इज एक्चुअली, मीन चाइनीज खाने में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला सिरका। ठीक है, जो सिरका है उसे विनेगर ही कहते हैं। सिरका कौन सा अम्ल है, उसमें क्या एसिड है, उसे क्या कहते हैं, बस ये बताना है आपको। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, इथाइल एल्कोहल, फोलिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड। बताइए विनेगर को क्या कहते हैं। चलो ठीक है, मैक्सिमम बच्चों का सही जवाब है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो विनेगर को हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं यहां से, मुझे बताइए जब कोई चींटी काटती है तब वो कौन सा एसिड रिलीज करती है। बताइए, चींटी मीने आंट, ANT आंट। हाँ ठीक है, तो आपका फोमिक एसिड। ठीक है, तो चींटी की जो काटने पे कौन सा एसिड रिलीज होता है हमारी स्किन में, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, कॉमन सॉल्ट दैट वी ईट एवरी डे कंटेन्स, मीन सामान्य नमक जो हम प्रतिदिन खाते हैं उसमें डैश होता है। बताइए जो आपका कॉमन सॉल्ट है या फिर जो घर में आप नमक खाते हो उसमें क्या मिला होता है। आसान क्वेश्चन है, ऑप्शंस क्या हैं, सोडियम एंड क्लोराइड, सोडियम एंड कार्बन, कैल्शियम एंड क्लोराइन या फिर सोडियम एंड एल्यूमिनियम। बताइए कौन सा ऑप्शन है, A, B, C या फिर D। चलो ठीक है, मैक्सिमम बच्चों का सही जवाब है, आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर A, सोडियम एंड क्लोराइड। ठीक है, तो जो आपका कॉमन सॉल्ट होता है उसमें सोडियम क्लोराइड मिला होता है। ठीक है, सोडियम और क्लोराइड। तो सामान्य सॉल्ट या फिर कॉमन सॉल्ट को लिखते कैसे हैं, NaCl, तो सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चलो फिर ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। आई होप जो हमने ये क्वेश्चंस किए इससे आपने कुछ सीखा ही होगा। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को अगर किसी ने नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ऐसी और भी वीडियोस आती रहेंगी, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। ठीक है, तो क्लास को फिनिश करते हैं यहीं पे, और हमारी ऑपरेशन सीरीज़ ये आगे भी कंटिन्यू चलती रहेंगी। ठीक है, और आप इससे कुछ सीखते ही रहोगे। ठीक है, तो क्लास को फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय हिमाचल।